हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करने वाले हैं। और वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो दोस्तों कल लेट नाइट आप लोगों का जो बीपीएससी 2.0 था उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकाली गई है कि किस विद्यार्थी को, चाहे वो बीएड वाला हो चाहे एनएस डीएलएड वाला हो, किसको अंदर रखा जाएगा, किसको बाहर किया जाएगा, किनका रिजल्ट दिया जाएगा, किनका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, कट ऑफ क्या रहेगी और बाकी सारी की सारी चीजें जो कि टाई ब्रेकर आप लोगों ने नाम सुना होगा वो क्या है और किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाएगा। उसके लिए पूरा का पूरा एक प्रॉपर नोटिस निकाला गया। उस नोटिस में क्या क्या कहा गया उन सभी बिंदुओं के बारे में हम बात करेंगे। पूरा का पूरा विवरण दे दिया है बीपीएससी ने, ठीक है। और साथ ही साथ में दोस्तों रिजल्ट को लेकर कई लोग कह रहे थे कि दिसंबर एंड तक रिजल्ट आएगा, लेकिन दोस्तों उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई है कि रिजल्ट आपका आज रात से ही देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उन सभी के बारे में आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो आइए मैं आखिर वो नोटिस क्या है मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए 21 तारीख को आपको दो नोटिस निकाले गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल टीचर हेड मास्टर रिटर्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम रिगार्डिंग पब्लिकेशन ऑफ, क्या है ये आपका रिजल्ट के लिए है सब कुछ, कि रिजल्ट में क्या कट ऑफ रहेगी क्या नहीं रहेगी, कैसे कैसे हम चीजों को देखेंगे, किस किस तरीके से देखेंगे। तो अगर हम लोग इसको ओपन करते हैं, ये आपके सामने मैंने ओपन कर दिया है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को सारी की सारी चीजें जो है वो इजिली दिखाई दे। क्या दे? इजिली दिखाई दे। और मैं आप लोगों को जो समझाना चाहता हूं वो आप लोग इजिली समझ सको कि आखिर मैं आप लोगों को समझाना क्या चाहता हूं, ठीक है। चलिए हमने इसको क्या कर लिया, थोड़ा सा बड़ा कर लिया ताकि आप लोगों को सारी की सारी चीजें क्या हो, प्रॉपरली दिखाई दे। आइए अब इसमें देखो मैंने सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए क्या कर रखी है दोस्तों, हाईलाइट कर रखी है पहले से ही, कि ताकि आपको ज्यादा समय बर्बाद ना करना पड़े। देखो पहला पॉइंट आपका ये है, पहला पॉइंट में इसने क्या कह रखा है कि काउंसलिंग के समय जो है आपका किसी भी प्रकार का जो दस्तावेज होगा वो दस्तावेज आपको लेकर आना है। कौन सा? जब आप फॉर्म भर रहे थे वो वाला आपका दस्तावेज, चाहे वो आपने यहां पर भर रखा हो मैं सीटेट पास हूं, चाहे मैंने आपने बोल रखा हो कि मैं डीएलएड हूं, रेगुलर से हूं, सारे जो भी दस्तावेज आपने बोले थे वो लेकर आने हैं। अगर किसी भी प्रकार के दस्तावेज आप लेकर नहीं जाते हो और वो दस्तावेज आप लोग समय पर उनको मुहैया नहीं करवाते हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका जो पूरा का पूरा पोस्ट है, चाहे आपने एग्जाम दे रखा हो ना दे रखा हो, वो रद्द हो जाएगी आपकी ऑटोमेटिकली। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए तो ठीक है, नहीं तो आपको ये माना जाएगा कि आप क्या हो, फर्जी हो, ठीक। पहली बात इन्होंने ये कही। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट लेकर आने ना दोस्तों, वो ये नहीं कि गए और कहीं से भी कॉपी करवा के ले आए, नहीं। यहां पर इन्होंने कहा है कि जब आप लोग फॉर्म भर रहे थे तो फॉर्म भरते समय आप लोगों ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके अपलोड करे थे, कहां पर? बीपीएससी की साइट पर। तो जो आपने अपलोड करे थे बीपीएससी की साइट के ऊपर आपने डॉक्यूमेंट, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, जिसमें एक स्पेशल प्रकार का बीपीएससी का वाटरमार्क होगा। ये नहीं कि आपने ओरिजिनल लिया उसकी कॉपी करवा के ले गए, नहीं, वो आपको देखेंगे भी नहीं, बिना वाटरमार्क वाला वहां पर कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो दस्तावेज आपको समय पर सारे के सारे मुहैया करवाने, और दस्तावेज वो मुहैया करवाने जिसमें आपका वाटरमार्क हो। अब कई दोस्त हमारे यहां पर ये कहेंगे सर हमने जो अपलोड करा था वो गलती हो गई है, हम ओरिजिनल वाला सही वाला लेकर जा रहे हैं लेकिन उसमें वाटरमार्क नहीं है, तो वो क्या लिया जाएगा? तो दोस्तों इन्होंने ये भी साफ कह दिया है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है तो बीपीएससी क्या करेगा, उनको उन अभ्यर्थी को नया प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए एक नया नोटिस जारी करेगा। अगर उस नए नोटिस जारी कर दिया तो आप वहां पर नया प्रमाण पत्र जो भी आपका सही वाला हो वो अपलोड कर दीजिएगा, और फिर उसके ऊपर वाटरमार्क आएगा और फिर वो वाटरमार्क वाला निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसा बीपीएससी ने दिया तो क्या दिया, तो नहीं तो वो नहीं माना जाएगा, यानी कि आप बिल्कुल वहां पर गए। तो आपका जो गलत है वही गलत वाला लेकर चले जाइएगा। आगे एक एफिडेविट लगता है, एफिडेविट लगवा लीजिएगा। दोनों के आपके पास क्या है, रास्ते हैं। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो गलत है, मैं सही वाला ले जाता हूं, तो लेके जाइएगा गलत वाटरमार्क वाला ही। अगर आपको अपलोड करने का इन्होंने मौका दे दिया, जैसे पिछली बार दिया था बीपीएससी ने 1.0 में, कि भाई जिन जिन के डॉक्यूमेंट गलत है अटेस्ट करवा के दोबारा अपलोड कर लीजिए, अगर ये ऐसा मौका देते हैं तो नया अटेस्ट करके नए वाला ले जाइएगा। अगर नहीं देते हैं तो जो पुराना है गलत वाला है वही वाटरमार्क वाला ले जाइएगा। आगे जाकर अटेस्ट करवाकर एक एफिडेविट बनता है वो बनवाकर दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, ठीक है।
यहां पर बोला है कि सभी के सभी जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको या तो आईजीआईएमएस से या फिर एआईआईएमएस से यानी कि एम्स से, इन दोनों से जो भी आपका रजिस्टर्ड आपका जो दस्तावेज बनता है फिजिकल हैंडीकैप्ट का जो दस्तावेज बनता है वो दस्तावेज आपको दिखाना है कि ये नहीं कहीं से भी आप लोग बनाकर दिखा रहे हो। इन दोनों आपके संस्था से या फिर किसी भी प्रकार के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से आप ये बनाकर दे सकते हो जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों, इनको बच्चों को थोड़ी सी अलग छूट मिलती है और पेपर में देने के लिए अलग से थोड़ा समय ज्यादा दिया जाता है इनको। ठीक है, तो ये भी इन्होंने कहा है कि आपका जो होना चाहिए वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। और मान लो कोई एक ऐसा अभ्यर्थी है जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ट है लेकिन उसके जो नंबर है वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कहां चला जाता है दोस्तों? जर्नल में चला जाता है, जर्नल की कैटेगरी में चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, आपकी मेरिट जो है वो फिजिकल हैंडीकैप्ट से हटकर कहां चली जाती है? सामान्य वर्ग में चली जाती है। तो सामान्य वर्ग में तो आप आ गए, कटअप भी वहां पर आपने पार कर लिया, आपका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन फिर भी आप लोगों को अपना दस्तावेज दिखाना होगा कि आप फिजिकल हैंडीकैप्ट हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि आप लोगों को अतिरिक्त समय दिया गया था पेपर को करने के लिए, इसलिए आप अगर जर्नल में काउंट होगे तो भी आपको अपना फिजिकल हैंडीकैप्ट वाला दस्तावेज दिखाना है। अगर आप अपने फिजिकल हैंडीकैप्ट वाले में कैटेगरी में सेलेक्ट होते तो दिखाना ही दिखाना है। तो यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट से नहीं बच सकते हो। ठीक है, कहीं आप ये बोलो कि मेरा तो सिलेक्शन जर्नल में हुआ है मैं क्यों दिखाऊं, तो नहीं दोस्तों, आपको दिखाना ही दिखाना पड़ेगा, ये साफ कह रहे हैं। ठीक, अब आ जाते हैं दोस्तों आपके मेन मुद्दे के ऊपर, आपके कट ऑफ के ऊपर कि कट ऑफ क्या है। तो दोस्तों इन्होंने साफ कह दिया बीपीएससी 2.0 ने, जैसे कि पिछली बार कहा था कि अगर हमें 75% जो टीचर नहीं मिले तो हम अपनी कट ऑफ को नीचे गिरा लेंगे। क्या कर लेंगे? कट ऑफ को नीचे गिरा लेंगे सीट को फुलफिल करने के लिए। लेकिन इस बार इन्होंने ऐसा नहीं कहा है, इन्होंने कहा है कि भाई कम से कम न्यूनतम अंक जो है जो जर्नल वाले हैं उनको 40% लाने हैं, जो अपने पिछड़े वर्ग वाले हैं उनको 36.5%, जो अत्यंत पिछड़े वर्ग वाले हैं उनको 34%, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला और दिव्यांग अभ्यर्थी उनको 32%। कम से कम इतने नंबर आपको लेकर आने ही आने हैं। अगर इससे कम नंबर लाते हो तो सीधी सी बात है आप लोगों को यहां पर किसी प्रकार का प्रश्न होना ही नहीं चाहिए कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो न्यूनतम जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है वो इतना है ही है। पिछली बार तो बोल दिया था अगर इतने नंबर नहीं आते हैं तो हम 75% सीट फिर भी फुलफिल करेंगे थोड़ा सा नीचे जाकर, और पिछली बार तो काफी अच्छे नंबर आए थे, लोगों के मेरिट भी अच्छी बन रही थी। तो इन्होंने इस बार साफ कह दिया कि भाई कम से कम इतने नंबर तो लाने ही लाने हैं, अगर आप इससे कम नंबर लाते हो तो कोई उम्मीद मत रखिएगा कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा, इससे ऊपर ही नंबर लेकर आने हैं। अब जैसे कि मान लो आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत 40 नंबर है आपके, तो 120 में से 40 कितना होता है? 120 में से 40 12 चौक 48 नंबर होता है। कितना होता है? 48। तो कम से कम आप लोगों को 48 नंबर तो लाने ही है। अगर आपके 47 है तो कोई उम्मीद नहीं है आपका, कहीं आप वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हो, कहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, नहीं आएगा ही नहीं, आप लोगों का कोई सवाल ही नहीं है। कम से कम इतने नंबर तो लाने ही है इस परसेंट में। तो कट ऑफ आपकी न्यूनतम जो है ये रहने वाली है, इससे नीचे नहीं जाएगी। ठीक, अगर हो जाता है इसमें फुलफिल हो जाती है सीट तो ठीक है, नहीं होती है तो वो सीट खाली रह जाएंगी, इन्होंने साफ कह दिया है, नॉट अटेंडेंट हो जाएगा वो। ठीक, आगे चलें तो देखो यहां पर ऐसे ही कह रखा है इन्होंने, यहां पर कहा रखा है कि अगर मान लो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कहां आता है? ईबीसी में आता है। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो ईबीसी में आता है, ईबीसी की जो कट ऑफ है वो कितनी है? मान लो 55 है। ठीक है, क्या है आपकी कट ऑफ क्या है? 55 है मान लो। अब कई दोस्त कहेंगे सर 55 कैसे हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ जो 200 दी थी आपकी वो 150 में से बना के पिछली बार दे रहे थे, इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो आपके 120 में से दे रहे हैं। जर्नल वालों का आज भी अपना 150 में से ही काउंट होगा, टाई ब्रेकर के रूप में, एक लैंग्वेज के रूप में। ठीक है, अगर आप 120 का 40% निकालते हो तो सीधा सीधा दोस्तों 40% कितना होता है? 12 चौक 48 होता है। ठीक है, तो 40% क्या हो गया आपका? 48 हो गया। चलो जर्नल से ही मान लेते हैं, हम 120 नंबर से ही मान लेते हैं, आपको 120 नंबर से ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में कितना चाहिए आपको? 48 चाहिए। और एक ईबीसी व्यक्ति है, एक ईबीसी का बच्चा है, वो कितने नंबर लेकर आया? 55 लेकर आया। ठीक है, तो ये 55 वाला ऑटोमेटिकली कहां चला जाएगा? जर्नल में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? जर्नल में चला जाएगा, क्योंकि वो ईबीसी से बहुत ज्यादा नंबर लेकर आ रहा है। कहां लेकर आ रहा है? ईबीसी से बहुत ज्यादा नंबर लेकर आ रहा है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली जर्नल में चला गया और जर्नल में उसका सिलेक्शन हो गया। अगर इस व्यक्ति का जर्नल में सिलेक्शन हो गया है तो जर्नल में सिलेक्शन होने के बाद ईबीसी में अगर सीट खाली रह जाती है तो खाली रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कंसीडर जर्नल के अंतर्गत ही होगा। कहने का मतलब ये है कि आप ईबीसी में भी सेलेक्ट हो रहे हो और आप जर्नल में भी सेलेक्ट हो रहे हो।
कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को ये नहीं है कि बाहर निकाल दिया जाएगा कि सर अगर मैं नहीं हो रहा हूंगा तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अगर आपकी सीट है तो ईबीसी में काउंट करे जाओगे, अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो जर्नल में काउंट करे जाओगे। कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से आपका फायदा है, आपको बाहर नहीं किया जाएगा, बस आपकी कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आप भी कहोगे हाँ मैं जर्नल में सेलेक्ट हुआ हूं, ठीक है, और कुछ नहीं होगा यहां पर। ठीक, अब वहां पर जो है ईबीसी वाली सीट जो है वो खाली हो गई, खाली हो गई तो हो गई, ये नहीं कि दूसरों को भर लिया जाएगा, नहीं, खाली हो गई तो हो गया, खाली ही रहने देंगे, ये यहां पर ये कह रहे हैं। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि क्या है क्या नहीं है। अगर वो न्यूनतम आहारता जो है वो कम रह जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कहां चला जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर का चला जाएगा। अब देखो दोस्तों टाई ब्रेकर, टाई ब्रेकर क्या है, ये टाई ब्रेकर वही है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे तरीके से समझा दिया था। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो सारा का सारा पीडीएफ आपके सामने रहा। टाई ब्रेकर देखो दोस्तों सीधी सी बात है, अगर आप 6 to 8 की बात करोगे, 9 to 10th एंड 11th एंड 12th की बात करोगे, तो यहां पर जो नंबर कंसिडर किए जाएंगे वो 120 से किए जाएंगे। किससे किए जाएंगे दोस्तों, 120 से। अगर आपके 120 में कंसीडर किए गए नंबर ठीक हैं, अगर आप लोगों के 120 में से आप क्वालिफाई कर रहे हो और कोई आपके आसपास नहीं है, तब तो कोई ठीक दिक्कत नहीं है, हिंदी के नंबर यहां नहीं जुड़े जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा मान लो दो अभ्यर्थी है, दोनों के नंबर 80-80 आ रहे हैं, दोनों के नंबर 80-80 आ रहे हैं, तब इस मामले में ये क्या इस्तेमाल करेंगे, तो इस मामले में दोस्तों जो आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन था 80 नंबर वाला, उसको कंसीडर करेंगे। तो पहले 120 वाला कंसीडर किया गया, 120 में दोनों आप लोग सेम सेम हो रहे हो, तो फिर आपका 80 नंबर वाला कंसीडर किया जाएगा कि भाई 80 में से किसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, 120 वाला छोड़ दिया जाएगा। मतलब जर्नल और सब्जेक्ट दो पार्ट थे ना, तो जर्नल वाला छोड़ दिया जाएगा, सब्जेक्ट वाला लिया जाएगा। तो सब्जेक्ट वाले में देखा जाएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। मान लो सब्जेक्ट में आपके 80 में से 60 आ रहे थे और दूसरे व्यक्ति के भी 60 आ रहे थे, दोनों क्लैश हो गए, दोनों टाई हो गए, फिर क्या देखा जाएगा आपका, इस मामले में अगर दोस्तों टाई ब्रेकर 1 और टाई ब्रेकर 2 दोनों के दोनों अगर एक साथ आ गए हैं, तब इस मामले में दोस्तों क्या देखा जाएगा, इस मामले में देखा जाएगा, इसके आगे चलो तब आपको यहां पर पता चलेगा। ये तो कक्षा 1 की और 5 की बात करी गई है, इसमें आपके क्या करी जाएगा, बिल्कुल 150 में से ही गिना जाएगा, पहले 120 में से ही गिना जाएगा। अगर वैसे क्वालिफाई करना है, अगर आपको मार्क्स, अगर आपका 120 में से सेम आ जाता है, तब आपके हिंदी के नंबर को जोड़कर आपका क्या बनाया जाएगा, नंबर बनाया जाएगा। लेकिन आपको हिंदी में पास होना यहां अनिवार्य है। ठीक है, नीचे आओगे तब आपको पता चलेगा इस चीज के बारे में। कहां गया, ये देखो ये रहा। अगर टाई ब्रेकर आपका 1 और 2 दोनों टाई हो जाता है, तब उस मामले में क्या देखा जाएगा, तब उस मामले में अभ्यर्थी की उम्र देखी जाएगी और देवनागरिक लिपि के हिसाब से उसका क्या देखा जाएगा, नाम देखा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी उम्र दोनों के दोनों की सेम हो जाती है, दोनों की 30-30 उम्र है, दोनों टाई हो गए, फिर आपका नाम देखा जाएगा कि किसका हिंदी देवनागरिक लिपि में नाम पहले आता है और किसका बाद में आता है। जिसका नाम पहले आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसका नाम बाद में होगा उसका बाद में सिलेक्शन होगा, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो ये बात कही गई है। और 1 से 5 वालों के लिए दोस्तों पहले आपको लैंग्वेज क्वालिफाई करना है, लैंग्वेज क्वालिफाई करने के बाद आपका 120 नंबर वाला देखा जाएगा। अब 120 में से अगर आप लोगों ने कट ऑफ पार कर लिए, कोई आपके आसपास नहीं भटक रहा है, तो 120 में से कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई आसपास भटक रहा है तो आपके हिंदी के नंबर भी वहां पर मेरिट में जोड़ दिए जाएंगे, नहीं तो क्वालिफाइंग है आपका हिंदी का मार्क्स। ठीक है, और कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। यानी कि कहने का मतलब है हिंदी अगर पास किया तभी आगे आपका काउंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगला इन्होंने देखो यहां पर साफ साफ कह दिया है, इंपॉर्टेंट शर्त बता दी इन्होंने। क्या शर्त बताई है कि कोई भी एक ऐसा अभ्यर्थी जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से यानी कि एनआईयूएस से उन्होंने डीएलएड किया हुआ है, तो प्राथमिक शिक्षक के लिए जो 18 महीने का डिप्लोमा है उसकी मान्यता क्या कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। तो देखो दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि देख लीजिएगा एनआईयूएस को आखिर में जाकर यही बात पता चलेगी कि उनको बाहर कर दिया है। लेकिन वहीं पर ही कई दोस्त कह रहे थे, कई विद्यार्थी कह रहे थे, सर आपको एनआईएस वालों से क्या दिक्कत है, आप लोग बार बार उसे बाहर क्यों भगा रहे हो। भाई मैं बाहर नहीं भगा रहा था, मैं केवल ये बता रहा था कि आप लोग है ना दूसरों के झांसे में आ रहे हो, दूसरे जो मीठी मीठी बात बोल रहे होते हैं ना और आपसे फंड ले रहे होते हैं, तब आप खुश रहते हो कि हाँ हम कर देंगे हम कर देंगे। मैंने आपको सच्ची बात बोली थी, लेकिन कड़वी बात थी, सच्ची बात हमेशा कड़वी ही होती है। तो आप लोग कहते हैं अरे चलो ना सर पागल बना रहे हैं, ये कुछ भी बोलते हैं। लो हो गए पागल बनने वाली बात, एनआईएस वालों को कर दिया ना बाहर। अब बताओ क्या करोगे आप, दे लो किसको, क्या फंड करोगे, कहां लड़ोगे केस, जाकर देखते हैं। ठीक है, तो आखिर में दोस्तों रिजल्ट आपको वही है जो आपकी सच्चाई है। अब वो भले ही कड़वी हो या मीठी हो, आपको पीनी तो पड़ेगी। तो एनआईएस वालों को क्या कर दिया है दोस्तों, बाहर कर दिया गया है। ठीक, आगे बात करा इन्होंने कि आगे जाकर एनसीटीई
किसी भी प्रकार का कोई परामर्श विभाग के अंतर्गत, जैसे आगे जाकर एनसीईटी इनको अंदर कर लेती है तो अंदर माने जाएंगे, इसके साथ साथ में जो पीछे वाले हैं उनको बाहर कर दी जाती है तो उनको भी बाहर माना जाएगा। यानी कि आगे जाकर एनसीईटी जो भी निर्णय लेगी वही निर्णय क्या कहलाएगा, अंतिम निर्णय कहलाएगा। इन्होंने इसके अंतर्गत भी यही बात कह दी है और आगे भी यही कहा है इन्होंने, आगे भी इन्होंने यही कहा है कि इसके संबंधित में अन्य किसी मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, वो किसी भी प्रकार का आदेश पारित करती है तो फलाफल यानी कि उसके बदौलत जो आपका परीक्षा फल है वो भी आपका क्या होगा, प्रभावित होगा। वो भी क्या होगा दोस्तों, प्रभावित होगा। यानी कि आगे जाकर चेंज किया जा सकता है अगर कुछ भी सर्वोच्च न्यायालय चेंज करता है तो। यानी कि अगर आपको अंदर किया जाएगा तो अंदर आप माने जाओगे, अगर आगे जाकर भी बाहर कर दिया तो आप लोग बाहर ही माने जाओगे। तो यानी कि आगे जाकर कुछ भी चेंज होगा वो तो चेंज माना जाएगा, उस चेंज को कोई भी टाल नहीं सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें आपकी इस दस्तावेज के अंतर्गत कही गई थी। उम्मीद करता हूं ये जितने भी दस्तावेज के अंतर्गत बातें कही गई आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट बिंदु, आपके जो भी चीजें चल रही थी किसके अंतर्गत, इस दस्तावेज के अंतर्गत। देख सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट बातें कही गई थी। उम्मीद करता हूं सब समझ गए होंगे। सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की प्रयास करा, इसमें काफी हिंदी शुद्ध लिखी हुई है, आप समझ नहीं पाते, कुछ समझते तो कई कई चीज कुछ और समझ लेते, तो इसलिए मैंने आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों आपके रिजल्ट के ऊपर। तो दोस्तों आपने देखा है कि कल से आपका है ना ये इंटरनल अंदर अंदर एक नोटिफिकेशन जारी हो रहा है जो कि जमुई का है। कहां का है, जमुई का है, जो कि अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें अलग अलग विभाग के अंतर्गत अलग अलग लोगों का नाम लिया गया है। और लोगों का नाम क्या है ये, तो दोस्तों ये वो लोग हैं जिनका दस्तावेज जो आपका दस्तावेज चेक करते हैं कि किसका दस्तावेज सही है किसका दस्तावेज नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है डीवी होता है, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट तैयार करी गई है। और ये लिस्ट तैयार करने के लिए क्या बोला गया, मतलब इन लोगों को जो बोला गया है वो 25 दिसंबर से काम करने के लिए बोला है कि आपके यहां पर जो ये पूरा का पूरा एक लिस्ट है, इस लिस्ट में आप देखोगे तो यहां पर दे रखा है कि अध्यापकों की काउंसलिंग करने के लिए 25/12/2023 से आप लोग सारे के सारे शुरू रहे, काउंसलिंग शुरू होगी। तो आप लोगों को अलग अलग स्थान पर आपको जाना होगा और बच्चों की काउंसलिंग करनी होगी। तो आप लोगों की काउंसलिंग शुरू हो रही है 25 तारीख से। ये ऑफिशियल इंटरनल क्या है, एक दस्तावेज है। ठीक है, तो 25 तारीख से क्या हो रही है दोस्तों, काउंसलिंग शुरू हो रही है। जैसे कि पिछली बार आपने देखा था कि रिजल्ट आने से पहले ही आप लोगों की काउंसलिंग हो गई थी, लेकिन घबराइए मत दोस्तों, आपकी जो काउंसलिंग हो रही है वो 25 तारीख से तो हो रही है, लेकिन रिजल्ट अगर आप आज का न्यूज़पेपर उठाओगे तो न्यूज़पेपर में साफ क्या रखा है दोस्तों कि आज देर रात से क्या आने लगेंगे आप लोगों के शिक्षक नियुक्ति के जो भी आपके फॉर्म भरे गए थे उसका रिजल्ट आज से आने लगेगा। यानी कि लेट नाइट से आज आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो कोई भी विद्यार्थी जो रिजल्ट का इंतजार कर रहा था, अब आपको ज्यादा रिजल्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आज रात से आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर आज नहीं तो कल 23 तारीख से आपके रिजल्ट 101% आपको देखने को मिल जाएंगे। आप अपने साइड पर जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो देख सकते हो दोस्तों इस बार बीपीएससी ने तो भाई कमाल कर दिया, बहुत ही जल्दी जल्दी सारी चीजों को अटेंड किया गया है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की अपनी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि किसको बाहर किया गया, क्या कट ऑफ रहने वाली है, किस किस प्रकार के दस्तावेजन होंगे और किस किस प्रकार की और चीजें होंगी। उम्मीद करता हूं आप लोग सारी की सारी चीजें आप समझ गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार का आप लोगों के मन में सवाल रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है, आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई करने का पूरा के पूरा प्रयास करूंगा। ओके, तो ये थी दोस्तों आज के लिए आज की अपनी एक वीडियो। उम्मीद करता हूं लोगों आप सभी के सभी समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और डिटेल में बात कर लेंगे अगर कोई न्यू नोटिफिकेशन आता है तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।